आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम मैक्सक्यूटा में मेमोज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोज़ का बेसिकली जो मतलब है वो क्या है और हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। मल्टीपल मेमोज़ को एक साथ हम कैसे देख सकते हैं और किसी इंटरव्यू में मेमोज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, वो डेटा एनालिसिस में किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मेमोज़ जो हैं वो एक तरीके के हमारे स्टिकी नोट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी जो भी हमारे इनिशियल एजम्पशंस हैं या हमारे डेटा से रिलेटेड जो हाइपोथेसिस हैं या जो क्वेश्चंस हैं जो कि एनालिसिस के दौरान हमारे जहन के अंदर आ रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें या वो जो भी नोट्स हमारे होते हैं जो कि हमारी अपनी थॉट्स होती हैं या रिमार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा होता है उससे रिलेटेड जो जो हमारे जहन में आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ आइडियाज़ हों, कुछ हमारे नोट्स हों, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मेमोज़ कहलाती हैं। और मैक्सक्यूटा के अंदर बेसिकली आपको ये एक अपॉर्चुनिटी हासिल होती है कि जिसमें आप डिफरेंट जो पार्ट्स हैं आपके प्रोजेक्ट के, आपके डेटा के, उससे आप मेमोज़ अटैच कर सकते हैं। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं कि आप उनको एडिट भी कर सकते हो, उनमें कलर्स ऐड कर सकते हो, उनमें इमोजीज़ ऐड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेमोज़ ऐड कर सकते हैं बल्कि आप कोड्स में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पैसेजेस में भी कर सकते हैं। तो एक तरीके के ये स्टिकी नोट्स हैं जिसके अंदर आप अपने आइडियाज़ जो है वो लिखकर उनको डॉक्यूमेंट सेगमेंट से या डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट ग्रुप से, वीडियो से, इमेजेस से, कोड से, किसी भी जगह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अब ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे पास मैक्सक्यूटा में डिफरेंट टाइप्स के मेमोज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के मेमोज़ हैं इसमें हमारे पास जो है वो आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स बने हुए हैं। तो बेसिकली ये जो ये कॉलम है, ये कॉलम जो है वो मेमोज़ के लिए होता है, और ये जो डॉक्यूमेंट सिस्टम के अंदर ये कॉलम है इसको हम बेसिकली डॉक्यूमेंट मेमोज़ कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के अंदर आपको ये येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है इसको हम इन डॉक्यूमेंट मेमोज़ कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको कोड के अंदर येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है पूरी, उसको हम कोड मेमोज़ कहते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट मेमोज़ हैं वो हम डॉक्यूमेंट सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे असाइन करते हैं, और यहाँ पर हम यूजुअली अगर हमें अपने पूरे केस की कोई समरी लिखनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ मैक्स का इंटरव्यू मौजूद है और हम यहाँ कोई एक मेमो ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली हम मैक्स से रिलेटेड हमारे जो भी फर्दर नोट्स हैं या उसकी समरी है उसके इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर उसने जितना भी इंटरव्यू दिया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम मेमोज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब मैं आपको अभी लेटर बताती हूँ। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट मेमोज़ जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इन डॉक्यूमेंट मेमोज़ जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपके जो लैंग्वेज के अंदर कोई भी इंटरेस्टिंग फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं, कोई आइडियाज़ हैं, या आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, या आपको जहन में कोई भी चीज़ पढ़ के थ्योरी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई आपके जहन में आइडिया आ रहा है, तो वो इन डॉक्यूमेंट मेमोज़ के अंदर हम उसको बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कोड मेमोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हम जो भी आपने कैटेगरीज़ जो है वो डिस्क्राइब की हैं, उन कैटेगरीज़ से रिलेटेड जो डेटा है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके कोड सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या बात लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपके जो है वो डिफरेंट मेमोज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट सिस्टम में देख लेती हूँ। ये जो इंटरव्यू न्यूयॉर्क है इसके आगे आप देख सकते हैं कि एक एम नाम का जो है वो मेमो है आपके सामने। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। मेमो को ओपन करने के लिए जस्ट आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने इंटरव्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क का एक मेमो ओपन हो गया है और लिखा हुआ है देयर वर वेरी फ्यू इंटरप्शंस ड्यूरिंग अवर इंटरव्यूज़ इन न्यूयॉर्क. All of them took between 60 and 90 minutes, and none of the interviewees seemed
ओवरली नर्वस टू बी टॉकिंग टू अस। यानी आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क से इंटरव्यू से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे नोट्स थे, वो रिसर्चर ने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर एम जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है वो अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टी कह सकते हैं थ्योरी के लिए है, आर क्यू कह सकते हैं रिसर्च क्वेश्चंस के लिए है, एम कह सकते हैं मेथडोलॉजी के लिए है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इन सिंबल्स को क्या टाइप अनाउंस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम जो है वो इनके सबके नाम जो है वो लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हमारी क्या मुराद होगी, क्वेश्चन मार्क अगर हम लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, टी अगर हम लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ हम इन तमाम को लेबल्स भी दे सकते हैं। ठीक, फर्दर आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से इंटरव्यूज़ इंडियाना में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेमो मौजूद है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज मच मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड पीपल टू इंटरव्यू इन इंडियाना even though we spent just as much time there as in New York. Those willing to do an interview were very open, but many people were not interested in being interviewed even if it remained anonymous. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोनों जो नोट्स हैं वो मेथडोलॉजी से रिलेटेड हैं, सैम्पलिंग से रिलेटेड हैं। उसमें जो है वो दोनों चीज़ों में स्टिकी नोट्स यानी मेमोज़ जो है वो ऐड कर दी हैं। इसी तरीके से हम कोडिंग के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर मेमोज़ का किस तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्रेंड्स की कैटेगरी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि टी जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी वेयर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स ओवरलैप्स with talking about family members. Some people would never consider mentioning family members as friend and others start answering friend questions by talking about family. So you can see here कि हम जो है वो एक थ्योरी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। एक हमारे स्टिकी नोट्स हैं कि जब हम किसी भी इंसान से पूछते हैं उसकी फैमिली के बारे में तो बाज़ औक़ात वो फ्रेंड्स के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करते हैं और फ्रेंड्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली इस तरीके से ये एक ओवरलैप कर रहा होता है, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के अंदर भी कुछ मेमोज़ हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेमो में मेंशन हुआ हुआ है हाउ। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये तीसरा देख लेते हैं, हु वर इनवाइटेड, देखिए यहाँ पर ये चीज़ मेंशन हुई हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से कोई क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बेसिकली मेमोज़ में हमारे जहन में जो भी थॉट्स आ रही होती हैं, जो भी आइडियाज़ आ रहे होते हैं रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, हाइपोथेसिस से रिलेटेड, थ्योरी डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो हम यहाँ सेव करते जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेमोज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली मेमोज़ जो है वो किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन 3 टाइप्स के मेमोज़ के साथ साथ एक 4th टाइप के भी मेमोज़ होते हैं जिनको हम फ्री मेमोज़ कहते हैं, जो कि आप मेमोज़ में जाके यहाँ से देख सकते हैं, न्यू फ्री मेमो। बेसिकली जो फ्री मेमोज़ हैं वो स्पेसिफ़िक किसी कैटेगरी से जो है वो रिलेटेड नहीं होते, ये जनरल नोट्स के लिए सूटेबल हैं और इसके अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी हमारे जहन में कोई बात आ रही है, कोई एनालिसिस है, कोई आइडिया है, कोई हमारा एजम्पशन है, तो वो हम पूरे प्रोजेक्ट से उसको जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक। और वो जो फ्री मेमोज़ हैं वो हमारे पास जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको फर्दर देख रहे होते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हम मेमोज़ की एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। अगर हमें एडिटिंग करनी है तो जस्ट हमें ये जो भी मेमोज़ हैं हमारे पास, इनको मैंने डबल क्लिक करके ओपन करना है और मैं यहाँ से इसको फर्दर एडिट कर सकती हूँ। एडिट करने के साथ साथ मैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट टेबल कर सकती हूँ, ठीक है। इंसर्ट टेबल करने के साथ साथ मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक कर सकती हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे डेट मेंशन कर सकती हूँ इंसर्ट डेट के ऑप्शन से, ठीक।
तो यहाँ पर ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए मैं अपने मेमो के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। टेबल के अंदर जो है वो मैं पूरी अपने जो भी मेरा इंटरव्यू है उसकी मैं पूरी समरी प्रेजेंट कर सकती हूँ। कोई अपने फर्दर जो मुझे नोट्स प्रेजेंट करने हैं मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड में करना चाहें, इटैलिक में करना चाहें, इवन हम पिक्चर्स डालना चाहें, टेबल्स क्रिएट करना चाहें, लिंक्स डालना चाहें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं, इनको आप जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर देखें तो बहुत आसानी से इसको जो है वो समझा जा सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम मेमोज़ का इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से मेमोज़ को हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मेमोज़ को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। जस्ट हमें जो भी हम जहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये पढ़ती हूँ एंड आई वंडर कि इंडस्ट्री से कौन से स्पीकर्स थे जो कि इनके पास आए थे और उनसे ये इंस्पायर हुए थे, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड क्लिक करूँगी और राइट हैंड क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेमो फॉर सिलेक्शन ऐड करूँगी। तो देखिए जैसे ही मैंने ये ओपन किया मेरे पास मेमो आ गया है, मेमो 37। मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ जो भी मेरे जहन में आ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्पीकर्स फ्रॉम विच इंडस्ट्री और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया है और ये जो मेमो है ये यहाँ पर आ गया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हो सकता है कि आपके पास ये मेमो राइट हैंड पर ना आ रहा हो। अगर ये नहीं आ रहा हो तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं शो साइड बार। इस शो साइड बार को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मेमो यहाँ विजिबल हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये यहाँ से डिसअपेयर हो गया है। ठीक है, मैं मेमो देखना चाहती हूँ इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई एक और मेमो ऐड करना चाहती हूँ तो देखिए यहाँ हम एक स्टिकी नोट ऐड कर देते हैं इस लाइन पर। राइट हैंड क्लिक करेंगे, इंसर्ट मेमो फॉर सिलेक्शन, ये ऐड हो गया है। तो यहाँ मैंने जो है वो एक और नोट ऐड कर दिया है। मुझे फ़ील होता है कि मैंने इसके अंदर कुछ जो है यहाँ पर ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया है और मैं जब इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरा स्टिकी नोट यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। ये तरीका था डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में ये ऐड करने का। कोडिंग में आपको ऐड करना हो तो भी बहुत आसान है। आपने जस्ट जिस पर भी ऐड करना हो उस पर आपने
जो है वो राइट हैंड क्लिक करना है। यहाँ पर आप मेमो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेमो का ऑप्शन मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिबलिंग्स के अंदर ऐड किया। तो इस तरीके से जो है वो देखें मैंने सिबलिंग्स के अंदर एक स्टिकी नोट ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसके थ्योरी का टी दे देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ जोना के ऊपर आ जाते हैं और इसमें भी हमें अगर मेमो को ऐड करना हो, मैंने जस्ट राइट हैंड क्लिक किया है यहाँ इस कॉलम में आके और यहाँ पर मैं न्यू मेमो ऐड कर देती हूँ। हम यहाँ जो है वो डिफरेंट तरीके से जस्ट एक टेबल ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 कॉलम्स ले लेती हूँ, 4 रोज़ ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जस्ट मैंने कुछ रैंडम चीज़ें ऐड की हैं। आपकी मर्ज़ी कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरीके से उसको समराइज़ करना चाहो, इस तरीके से आप यहाँ पर मेमोज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ ये बात आप देख रहे होंगे कि मैं मेमोज़ को जब क्लोज़ कर रही हूँ तो मैं इसको सेव नहीं कर रही। ऑटोमेटिकली मैक्सक्यूडा के अंदर सारे मेमोज़ जो है वो सेव हो जाते हैं और आपके पास जो ये सिंबल्स मौजूद हैं आप इनको भी इसके साथ जो है वो बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेमो डिलीट करना हो तो ये भी बहुत आसान है। आपने जस्ट मेमो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने राइट हैंड पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट मेमो कर देना है। जब आप डिलीट करेंगे तो आपका जो मेमो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोडिंग वाली जगह के ऊपर जाके जो है वो कोई चीज़ डिलीट करनी है, अगेन आपने इस मेमो पे क्लिक करना है, राइट हैंड क्लिक करना है, डिलीट मेमो करेंगे तो यहाँ से ये आपका मेमो डिलीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हम मल्टीपल मेमोज़ एक साथ किस तरीके से खोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से एक मेमो यहाँ से ओपन किया, अब मुझे एक और मेमो है जिससे इसको कंपेयर करना है तो मैं एक साथ दूसरा मेमो भी ओपन कर सकती हूँ। तो यहाँ देखें ये 2 टैब्स एक साथ ओपन हो गए हैं। मैं इन दोनों को एक ही विंडो में एक वक्त में चेक कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि एक और मेमो को देखूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक ही टैब में तीसरा भी आ गया है। अब मैं चौथे को देखना चाहूँ तो ये देखिए 4th यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से बेसिकली मल्टीपल मेमोज़ को एक साथ खोला जा सकता है। अब हम फर्दर देख लेते हैं और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पर एक साथ सारे मेमोज़ को अगर मुझे देखना हो तो मैं किस तरीके से देखूँगी। इसके लिए मैं यहाँ मेमोज़ के टैब में जाऊँगी और टैब में जाने के बाद मेरे पास जो मेमोज़ हैं मैं उनको यहाँ पर देख सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन डॉक्यूमेंट मेमोज़ को देखना चाहती हूँ, इन डॉक्यूमेंट मेमोज़ से मुराद मेरी ये जो ये मेमोज़ हैं ये वाले हैं,
इस पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर सारे जो मेमोज़ हैं वो एक साथ एक लिस्ट में आ गए हैं। अगर मैं इनको देखना चाहती हूँ तो जस्ट मैंने इन पर डबल क्लिक करना है और इन डबल क्लिक करके मैं इनको फर्दर यहाँ से एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक, और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकती हूँ कि मैं इनके ओरिजिन के हिसाब से देखना चाहती हूँ, लास्ट किसने मॉडिफाई किया था उसके हिसाब से देखना चाहती हूँ, डेट के हिसाब से देखना चाहती हूँ, मेमो आइकॉन के हिसाब से देखना चाहती हूँ। यहाँ से मैं इसको फर्दर चीज़ें जो है वो इसकी चेंज कर सकती हूँ। तो बेसिकली एक तरीके का ये आपके पास मेमो मैनेजर है जिसके ज़रिए आप अपने सारे मेमोज़ को, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेमोज़ हैं उनको आप आसानी यहाँ पर देख सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई फ्री मेमोज़ होंगे तो वो भी यहाँ पर अपेयर हो रहे होंगे, आप उनको भी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आप सॉर्ट और फ़िल्टर कर सकते हैं मेमोज़ को अपनी मर्ज़ी के। इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हम मैक्सक्यूटा के अंदर मेमोज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन डिफरेंट ट्री विंडोज़ के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हम मल्टीपल मेमोज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको न्यू फ्री मेमो का भी कॉन्सेप्ट बताया। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी मेमोज़ से रिलेटेड जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं। आई वुड डेफिनेटली ट्राई कि मैं मेमोज़ से रिलेटेड एक एडवांस वीडियो भी शेयर करूं जिसके अंदर आपको और बाकी इसके जो फीचर्स हैं उसके मुतालिक गाइड कर सकूं। अभी के लिए मेरा ख़्याल है बेसिक अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसमें ये मेमोज़ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।